धनबाद सदर अस्पताल का जो कैंपस है और इसी कैंपस में कई कर्मचारी रह रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मी हैं, कई आउटसोर्सिंग कर्मी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मी हैं और तमाम लोग यहाँ पर रहते आए हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवंटन नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना आवंटन है। बावजूद आज जो है अब इसको डिमोलिश करने का कार्य चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नया निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, लेकिन डिमोलिश करने से पहले जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने का काम शुरू किया गया है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने स्थानीय पूर्व पार्षद को बुलाया है और लोग एक तरह से विरोध जता रहे हैं। उन लोग चाहते हैं कि बरसात के समय में उन्हें कुछ और मोहलत दिया जाए। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो सरकारी कर्मी है, उन्हें आवंटन प्राप्त है, बावजूद उन्हें क्वार्टर जो है उन्हें जर्जर क्वार्टर में रहना पड़ रहा है और आज उन्हें हटाया जा रहा है बगैर जो अस्थाई क्वार्टर दिए हुए। तो ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं हम आपको। यहाँ पे सरकारी हम लोग अस्थाई कर्मचारी हैं। रूम और एप्लीकेशन हम लोग सीएस ऑफिस 2-1.5 साल हो गया देते आ रहे हैं। हम लोग को अस्थाई कहीं क्वार्टर नहीं मिल रहा और हम लोग कंडम क्वार्टर में रह रहे हैं और सब रूम रेंट कटवाते हैं, हाउस रेंट कट रहा। और हम लोग अभी 2-2.5 साल हो रहा तो 4,000 रुपया कटता है। अच्छा। और हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो अस्थाई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उन लोग को क्वार्टर दिया जाए। यहाँ पे जो बना हुआ है क्वार्टर स्टाफ लोग के लिए, बस हम लोग खाली कर देंगे घर। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या परेशानी है क्वार्टर खाली करने में आप लोगों को? हमारे परेशानी यही है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। अनुकंपा के आधार पर मेरा भतीजा का सर्विस हुआ है। आए दिन हम लोग एप्लीकेशन लिखे जिसका प्रमाण मेरे हाथ में है। 7-8 एप्लीकेशन कंटिन्यू लिखते आ रहे हैं, आज तक आवास आवंटित नहीं किया गया है। बाद हम लोग हो करके सरकारी जो पुराना कंडम क्वार्टर है उस पर बाध्य होकर के बाल बच्चों के साथ रह रहा है। बार बार एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी अभी तक हम लोग अपने नाम पर तृतीय श्रेणी के आवास आवंटित नहीं किया गया है। और अभी प्रशासन द्वारा, ठेकेदार द्वारा अकस्मात आकर के बोल रहा है कि तुरंत घर खाली करो अन्यथा तोड़ी जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। इसलिए हम प्रशासन से, आप लोग से के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र हमें आवास आवंटित किया जाए ताकि मैं अपने बाल बच्चों के साथ आवास में रह सकूं। और ये कंडम क्वार्टर इमीडिएटली तुरंत खाली कर दूंगा। ये जो कंडम क्वार्टर, इसको तोड़कर क्या बनाया जाना है? इस कंडम क्वार्टर को तोड़ के क्या बनेगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये प्रशासन को मालूम है, सिविल सर्जन को मालूम है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सरकारी आवास जो बना हुआ है उसमें किन लोगों का कब्जा है? सरकारी आवास में अधिकतर बाहरी लोगों का कब्जा है, लेकिन आए दिन हम ही लोग को क्वार्टर पर तंग किया जा रहा है। पीछे साइड में जो मकान है, अच्छा मकान है, उसको भी कंडम किया गया, उसको भी नोटिस दिया गया, परंतु अभी तक खाली नहीं किया। ना ही वहाँ पर प्रशासन जाकर के किसी प्रकार का बात कर रहे हैं। जो अच्छे आवास है उसमें आप लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग का आवास आवंटित कर दें, हम उसी में रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद राम रजक, पूर्व हम यहाँ का परिधावक पीएमसीएच का ओटी असिस्टेंट रह चुका हूँ। निवर्तमान स्थानीय पार्षद के नाते जो अपना दुख सुख लेकर के हमारे पास पहुँचे। हम लोग ये बोले कि अचानक जो है 16-17 तारीख को जो नोटिस चिपकाया गया है और अचानक बोलता है एक दिन में खाली करो। तो हमारे को किसी का गार्जियन नहीं है, किसी का जो हमारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ वक्त दिया जाता ताकि जो हम भी अपना अपना डेरा कहीं भाड़ा पर खोजते और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से चले जाते। तो वही 1 महीना से लेकर 7 दिन से 1 महीना के बीच का ये लोग समय मांग रहा है ताकि इस बीच में हम लोग चले जाएंगे स्थानीय प्रशासन से या सिविल सर्जन साहब से। लेकिन सिविल सर्जन साहब से भी जो है हम लोग जा कर के मिले हैं, वो बोले कि मेरे सिविल सर्जन साहब साफ इनकार किए कि मेरे बिना नॉलेज में जो टूट रहा है, जबकि यहाँ का नोटिस जो मैं देख रहा हूँ वह सिविल सर्जन के ऑफिस का जो है वह सिग्नेचर है और उनके द्वारा जारी किया गया जो है वह नोटिस है। तो कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अनदेखी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी सुपर क्लास लोग हैं, गरीब आदमी है, एकदम अंतिम पायदान के लोग हैं। ये सभी क्या सफाई कर्मी है? जी, सफाई कर्मी हैं, अंतिम पायदान के लोग हैं, 80 लोग हैं। इनको तो हम लोग को सुविधा प्रदान करना हम लोगों का कर्तव्य है, प्रशासन का भी कर्तव्य है। क्या ये घर बसाना? अवैध कब्जा में रह रहे हैं? अवैध तो देखिए सरकारी चीज है तो कब्जा तो खैर अवैध कहिए जो कहिए होता है, लेकिन आज से नहीं, लगभग 30 साल से रह रहे हैं। तो सरकार का ही चीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सरकार का ही चीज है। जो अस्थायी कर्मी है यहाँ पर, जी जी, उनको आवास मुहैया नहीं हो रहा है और जो आउटसोर्सिंग या फिर जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ
ये चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, ये भी गलत है। ये प्रशासन CS साहब को ये देखना चाहिए था। CS साहब ये नहीं देख करके अचानक जो गरीब का जो है उसको बिना मोहलत वक्त दिए हुए उनका अचानक घर तोड़ने का फरमान जारी कर दिए हैं। और जबकि जो गलत रूप से यहाँ रह रहा है, कल किसी प्रकार का हादसा हो जाएगा, यहाँ के लोग साथ गलत हो जाएगा। नहीं, मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जो है धनबाद थाना से भी दिया गया, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है, उसके साथ ही काम हो रहा है यहाँ पर। सर नहीं, अभी तो हमारे थे 400 नौकरी है मुझे जी। एक्चुअली लोग पहले जो PM से चलते थे उसके एम्प्लॉय और इनके कोई ना कोई यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। इन लोगों ने अपना अस्थायी तौर पर घर बना कर रह रहे थे। तो सदर अस्पताल का जब काम चला था तो इन लोगों को एक साइड किया गया और आदेश हुआ है कि शायद इन लोगों को यहाँ से हटाने का देख रहे हैं हम लोग कि कहीं व्यवस्था करके तब। तो ये लोग मतलब क्या अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे? इन लोग के काफ़ी पहले इन लोगों के जो भी रिलेटिव थे या जो भी किसी के फादर किसी के कोई नौकरी करते थे यहाँ पे रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अस्थायी तौर पर बना दिया है, जिसको भी पहले से ही ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में ही अगर इस चीज़ को अगर रोका जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो ही जाता है। सर दूसरी तरफ इधर भी समस्या, लोगों का कहना है कि कुछ तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बगैर आवंटन का ही हटाने का यहाँ पे फरमान जारी कर दिया गया है। आवंटन ही नहीं हुआ, जो कुछ लोगों का कहना है कि जो आवंटन हुआ वह तरीके से आवंटन हो गया है। इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने की लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, आवंटन तो हमारे यहाँ पे होता नहीं, सदर अस्पताल से आवंटन सारे से होता है। अब वहाँ पर किस प्रक्रिया के तहत किया गया ये हमारे नहीं सर, एक तरफ जो अस्थायी उसको हटाया जा रहा है, लेकिन जो अस्थायी है उनको क्वार्टर भी नहीं मिल रहा है, ये भी मांग है लोगों का। अब किसी अवैध तरीके से लोगों को क्वार्टर, ये सारा कुछ वहाँ से ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं जिनको घरों को हटाने की बात कही जा रही है, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि उन्हें अस्थायी आवास दिया जाए। साथ ही जो सरकारी कर्मी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें भी पहले आवास का आवंटन किया जाए, वो शिफ्ट कर जाए, उसके बाद उन्हें यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और किसी भी स्थिति में अगर जबरदस्ती हटाया जाता तो सभी लोग विरोध करेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि धनबाद सदर अस्पताल प्रबंधन जो है वो किस तरह का कदम उठाती है, कैसे लोगों को राहत देती है, या फिर वो डिमोलिश करने का कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।